ठीक है बच्चों, तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लास 9th और 10th में एक कॉमन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। इसमें बच्चों क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन सारी बातों को लेकर के हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अभी हम जो आपके साथ क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस काफी बेसिक होंगे। तो मैं क्वेश्चंस तो आपको रीड करके बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन आपके साथ करता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले जो भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज जो है बेसिकली वो 16 है। तो जब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन देखना है। इसमें लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशंस 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर। बच्चों ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर घर में रहता है कि घर में बड़ा सा सामान आ गया, उस बड़े से सामान को आपको रखना है। कैसे रखेंगे वो आपको ध्यान देना है। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसके लिए एक क्यूबॉइड आपको बना करके दे देते हैं। तो बच्चों ये आपका क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड के अंदर जो रूम है ना वो क्यूबॉइड टाइप का होगा। ये उसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये उसकी हाइट हो गई। अगर बच्चों यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट रॉड रखनी है तो लॉन्गेस्ट रॉड ये आपकी रॉड हो गई जिसको अब हम प्लेस करेंगे। वो लॉन्गेस्ट रॉड को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी लॉन्गेस्ट रॉड कहलाएगी। यानी कि ये जो आपकी रॉड है ना जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये आपकी लॉन्गेस्ट रॉड होगी। या बच्चों ये भी कह सकते हो ये भी एक लॉन्गेस्ट रॉड है, कह सकते हो ना। या ये भी कह सकते हो बच्चों की ये लॉन्गेस्ट रॉड है। तो मतलब एक कॉर्नर को अपोजिट साइड के कॉर्नर को से जब हम ज्वाइन करते हैं उससे क्या बनती है, एक लॉन्गेस्ट रॉड। ये बच्चों हमने लॉन्गेस्ट रॉड बना दी, लेकिन ये वाली पूरी दिख रही है तो इसी वाले को बना देते हैं। तो बच्चों ये लॉन्गेस्ट रॉड होती है। इस लॉन्गेस्ट रॉड की जो बच्चों लेंथ होती है वो आपको याद रखना होगा कि जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, ये होती है बच्चों अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये बच्चों लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ होती है, जिसे आपको याद रखना होगा। तो बच्चों अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये बेसिकली है तो ये एनसीईआरटी के। चलिए बच्चों अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व बच्चों आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसी तरह से बच्चों आपके पास दूसरा क्वेश्चन अभी हम आपको करके बता रहे हैं। और ये बच्चों क्वेश्चंस जो होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स में आते हैं। यानी ये बच्चों 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। और जो शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं बच्चों वो 3 नंबर के होते हैं। और जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं बच्चों वो 5 नंबर के होते हैं। इस तरह से कैटेगरी बनी होती है। तो अभी जो हम क्वेश्चंस करके आपको दिखा रहे हैं बच्चों वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। ठीक है, चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है। इफ द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड, क्या लिखा है, सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का डेप्थ का मतलब बच्चों उसकी हाइट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम लोग डेप्थ से लेना देना करते हैं तो बच्चों ये होती है डेप्थ। ये क्या होती है, इसी को बच्चों देखो अभी हम इंडिकेट कर रहे हैं, यही आपकी डेप्थ होती है। अब क्या करना है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये बच्चों उसका सम आपके पास गिवन है कि वो है 90। कह रहा एंड इट्स डायगोनल इज 5√5। तो बच्चों डायगोनल दिया है 5√5, कह रहा फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो बच्चों सरफेस एरिया जो होता है ना वो होता है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्योंकि बच्चों जो क्यूबॉइड होता है ये उसका सरफेस एरिया या इसको हम टोटल सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों इसमें सारे सरफेसेस आ जाते हैं, सामने वाला भी आ जाता है, ये वाला, ये जितने भी सरफेस होते हैं इन सबको कंबाइन करके हम इसको सरफेस एरिया या क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए एल प्लस बी प्लस एच यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट का सम गिवन था जो कि 19 है। तो उससे आपकी इक्वेशन बन गई 1। और उसके बाद बच्चों आपके पास डायगोनल भी गिवन है। और बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जो डायगोनल होता है यानी कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है ना, इस क्यूबॉइड का डायगोनल तो मैंने अभी आपको बताया था होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होती है बच्चों 5√5। ये होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है 5√5। इसमें बच्चों हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 5×5 = 25, 25 पंचे 125। तो बच्चों ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन करके क्रिएट होगी।
ये पहली और ये बच्चों दूसरी इक्वेशन। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको सीधा सा काम करना है कि आपको एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल निकालना है और इसका डबल करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बच्चों आपको निकालना है। तो बच्चों इक्वेशन 1 है ना, उसमें हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। तो जैसे ही हम इक्वेशन 1 में स्क्वायरिंग करेंगे तो सारे बच्चों को अपना कैलकुलेटर ओपन कर लें और आपको बता दें कि 19 का स्क्वायर कितना होता है। तब तक हम इस स्क्वायर को ओपन कर लें। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे कि भाई एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हमको लिखना है। ये कितना होगा, ये होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल बी 361 प्लस बी एच प्लस एच एल। ये कितना होता है बेटा, 360। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास जो है कुछ क्वांटिटीज वगैरह हो सकता है गिवन हो, जैसे ये देखो ये वाली वैल्यू आपके पास गिवन है, ये वैल्यू कितनी है 125। तो बच्चों अगर हम 125 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। तो बच्चों कितना आया माइनस करके जल्दी जरा बता दीजिए, कितना आया 236 361 माइनस 125 कितना आया 236। तो बच्चों ये वैल्यू आपकी निकल करके आ गई सरफेस एरिया की। तो सारी लेंथ तो बच्चों यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो सरफेस एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल करके आएगा। इस तरह से बच्चों यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें लिखा है अ क्यूबॉइड इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर ब्रॉड, 8 सेंटीमीटर हाई, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों ये तो अभी हमने बता ही दिया था कि यदि एल बी आपके पास गिवन हो, ब्रेथ आपके पास गिवन हो, ठीक है, और हाइट भी आपके पास गिवन हो, तो ऐसे केस में आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया होता है, या उसको हम सरफेस एरिया भी कहते हैं, वो निकालना तो बहुत ही आसान होता है। बस बच्चों एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये सेंटीमीटर में होता है, ये मीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में होता है, तो आप मीटर को भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिएगा। मतलब सारी डायमेंशन सेम होगी, या तो सेंटीमीटर में होगी या तो मीटर में होगी, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान देना होगा। उसके बाद बच्चों टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया तो अभी बताया था 2 टाइम्स एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। तो बच्चों इसको यूज करके आप टोटल सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आंसर बच्चों जो भी आएगा एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो बच्चों क्या दिया है, ये बच्चों क्यूब आपके पास गिवन है। वैसे बच्चों डायगोनल की जो लेंथ होती है, जिसको हम लोग बॉडी डायगोनल भी कहते हैं, वो रूम के अंदर से होके जाता है, या लार्जेस्ट डायगोनल भी कहते हैं, वो जो होता है उसकी लेंथ अभी मैंने आपको बताई थी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। लेकिन बच्चों एल बी एच की अगर वैल्यू सेम हो जाती है तो वो कहाँ के बन जाता है, वो बन जाता है क्यूब। क्या बन जाता है, क्यूब। तो बच्चों क्यूब का जो लार्जेस्ट डायगोनल होता है, लार्जेस्ट डायगोनल या फिर जो बॉडी डायगोनल जो होता है, वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बच्चों बन करके क्रिएट हो जाएगा, जो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 3a स्क्वायर, जिसको हम लोग √3a के नाम से भी जाएंगे। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, ये बेसिकली क्यूब का लार्जेस्ट डायगोनल या क्यूब का डायगोनल है, जैसे आपको ध्यान देना होगा, ये √3a होता है। अब बच्चों ये जो लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब है वो है √3a, और √3a किसके बराबर हो गया, 8√3 के बराबर हो गया। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो बच्चों a इज इक्वल टू 8 आ गया। a कितना आ गया, 8 आ गया। और बच्चों यदि आपका a जो है 8 निकल करके आ गया तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया बच्चों को बताया था मैंने फॉर्मूला ऊपर 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो उसी में बच्चों एल इंटू बी ए इंटू ए इंटू ए ऐसे कर लेंगे, तो आपका क्यूब का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो क्यूब का सरफेस एरिया जब आप निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्यूबॉइड के फॉर्मूले से, तो वो कितना आता है, 6a स्क्वायर आ जाता है। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू कितनी है, 8। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आया 64 into 6 384। 384 एक बच्चे ने बताया, तो उसी को हम टाइप करके लिख देते हैं। तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से बच्चों और भी यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं। अब बच्चों हम लोग इसमें आगे मूव करते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये जो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन किए थे, ये बेसिकली 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को बोला है, ताकि जब आप वीडियोस देखें तो आपको क्वेश्चन भी सुनाई दे।
चलिए भाई, अब बच्चों हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली होते हैं 3 मार्क्स के। सिक्स्थ कैसे करेंगे देखिए, लिखा है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया किसका दिया है? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मतलब 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन। ये वैल्यू बच्चों दी है 1300। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। कह रहा है इट्स ब्रेथ, बच्चों ब्रेथ आपको दे दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर, और बच्चों हाइट भी आपको दे दी गई है वो दी है 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इसकी लेंथ क्या होगी। तो बच्चों ये भी आसान है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। तो आप क्या करिएगा, 2 को नीचे ले आइए और बाकी सब यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए एल को एल ही रहने दीजिए, एल इंटू बी, बी कितना है 10, बी इंटू एच कितना हुआ 10 इंटू 20 प्लस एच इंटू एल यानी कि 20 इंटू एल, एल तो एल ही है। ठीक है, 2 को नीचे ले जाइए तो 1300 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा 650। अब बच्चों ये आपके पास इक्वेशन बन गई है जिसमें 10L और 20L है, तो ये हो जाएगा 30L, और ये बच्चों हो जाएगा 650 माइनस 200 कितना हुआ बच्चों? 650 माइनस 200 450। 450। और बच्चों आप L बताइए, जब हम 450 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 15। कितना आएगा? 15। तो बच्चों सारी लेंथ सेंटीमीटर में है तो ये भी लेंथ सेंटीमीटर में ही होगी। इसी तरह से आपको अन्य क्वेश्चन भी करने हैं, जैसे आप चाहें तो 7वां क्वेश्चन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो बच्चों ये अभी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इनको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज के होते हैं ये सभी आसान होते हैं, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि भैया क्यूब का जो सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a स्क्वायर होता है ना। लेकिन अगर क्यूबॉइड होगा तो वो 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन होगा, है ना। क्यूब का जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है वो √3a होता है, लेकिन क्यूबॉइड का जो क्या होता है वो होता है √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मूले सभी चैप्टर्स में पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन होती है। तो 7वां प्रश्न करते हैं, उसमें लिखा है 3 क्यूब्स ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों 3 क्यूब्स है, जरा 3 क्यूब्स आप बना लीजिए, अगर आप बना सकते हैं तो बनाने से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों ये आपका हो गया पहला क्यूब। ठीक है, मैंने आपको पहला क्यूब यहाँ से बना दिया। वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 3 क्यूब्स जिनकी साइड्स 4 सेंटीमीटर है इनको ज्वाइन कर दिया गया एंड टू एंड। तो बच्चों इसी तरह से आपका एक दूसरा क्यूब भी है शायद, है ना। तो इसी तरह से आपको ये सारे क्यूब्स आपस में ज्वाइन करने हैं, तो आप ज्वाइन करते चले जाइए। तो बच्चों एक और भी क्यूब है तो आप इसको ज्वाइन अपने हिसाब से करते चले जाइए। बच्चों ये मैंने 3 क्यूब्स आपस में ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले 7वां क्वेश्चन, ये भी बच्चों कितना है 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 4। तो 4 4 4 कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो बच्चों इससे क्यूबॉइड ही बन गया एक तरह से, है ना। यस सर। क्यों भाई, इससे क्या बना? क्यूबॉइड बना। लेकिन बच्चों ये क्यूबॉइड की लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो ये टोटल लेंथ हो गई 4 3 12 सेंटीमीटर। और बच्चों इसकी जो ब्रेथ है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है बच्चों वो 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया, निकालना है हमको इसका सरफेस एरिया, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो वो तो आप पहले से जानते हैं, वो होता है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन। बच्चों यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो गया 12 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बच्चों अन्य भी क्वेश्चंस हैं, तो आप चाहें तो उनको ट्राई कर सकते हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस। तो ये बच्चों होते हैं क्वेश्चन 3 नंबर के। तो उसमें बच्चों 3 ही नंबर के क्वेश्चन दिए थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तो नहीं है। अब बच्चों जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का वो होता है L इंटू बी इंटू एच, और अगर क्यूब का वॉल्यूम होगा तो A इंटू ए, दैट मीन्स ए क्यूब बन जाएगा। तो बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों अभी हम आपको टाइम देते हैं
ये हमने फॉर्मूले तो आपको बता दिए, एक बार ये भी लिख देते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ into इंटू height. हाइट, और यही होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो उसमें साइड लेंथ बच्चों इक्वल हो जाता है, तो ए इंटू ए दैट मीन्स ए क्यूब हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले आपको करने का मौका देते हैं। आप पहले 16.1 को स्टार्ट करिए, जितने क्वेश्चन से पहले उतना करिए, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से पता पड़ा आपसे क्वेश्चन ही ना हो पाए।